भारत के संविधान में आदिवासियों का कोई धर्म लिखा हुआ है या फिर आदिवासियों को आरक्षण इसीलिए मिला क्योंकि वो हिंदू हैं? ये दो ऐसे सवाल हैं जो अक्सर बहस खड़ी करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम जवाब तलाशेंगे इन दो सवालों के, प्रामाणिक जवाब, और वो भी संविधान की किताब खोलकर। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए पहले सवाल से। और बाकायदा संविधान की किताब हमने अपने मोबाइल में खोली हुई है। ये डिजिटल जमाना है, भारत सरकार की वेबसाइट में बाकायदा भारत का संविधान दिया गया है। तो भारत के संविधान की किताब खोलकर हम इन दो सवालों के जवाब तलाशेंगे कि क्या भारत के संविधान में आदिवासियों का धर्म हिंदू लिखा है और क्या इसी वजह से उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। शुरुआत पहले सवाल से। क्या भारत के संविधान में आदिवासियों का कोई धर्म लिखा हुआ है? क्या इस संविधान के अनुच्छेद 366 में 25वें नंबर पर लिखा है शब्द अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा बताते हुए संविधान में लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों से आशय ऐसी जनजातियों, जनजाति समुदायों या उनके भाग या समूहों से है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। तो इसमें कहीं भी किसी धर्म का जिक्र नहीं है कि आदिवासी उन्हीं लोगों को माना जाएगा जो इस धर्म को मानने वाले होंगे या उस धर्म को मानने वाले होंगे। सीधे और साफ शब्दों में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जिस आदिवासी समाज को अधिसूचित किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। अब हम संविधान के अनुच्छेद 342 का, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई आदिवासी समाज शामिल होता है। अनुच्छेद 342 का खंड 1 पहला खंड, उसमें भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, संसद को भी अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाकर जो राष्ट्रपति ने घोषित की है अनुसूचित जनजातियों की सूची, उसमें किसी जनजाति समुदाय को या तो शामिल कर सकती है या फिर बाहर कर सकती है उस सूची से। अब इसको आसान भाषा में बताता हूँ, ये संविधान की भाषा थी। आसान भाषा में किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह करते हैं। सलाह करने के बाद वो बाकायदा उस जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। और कुल मिलाकर संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल आदिवासी समाज को किसी खास धर्म का मानना जरूरी है या किसी धर्म को नहीं मानना जरूरी, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। दूसरा सवाल है कि क्या आदिवासियों को आरक्षण इसीलिए मिला क्योंकि वो हिंदू हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें कि आदिवासियों को देश में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है और साथ ही देश की लोकसभा में और अलग अलग राज्यों की विधानसभा में उनके जो आबादी है उसके अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 15 जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसका खंड 4 जिसमें लिखा है कि राज्य यानी भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और राज्यों की विधानसभा को यह अधिकार है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, इसलिए कैसे आगे आए, मुख्य धारा में शामिल हो, बाकी समाज के लोगों के साथ बराबरी के तौर पर आ पाए, इसके लिए सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो विशेष प्रावधान कर सकती है। वो कौन से विशेष प्रावधान होंगे, इसका भी जिक्र संविधान के अनुच्छेद 15 के ही खंड 5 में बताया गया है। इसमें लिखा है कि सरकार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15 के खंड 5 में आदिवासियों को शिक्षा में आरक्षण का अधिकार मिला है। यहाँ भी किसी धर्म विशेष से जुड़े होने की कोई बात संविधान में कहीं नहीं लिखी है। दूसरा है, ये मिला है संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 के तहत। इसमें लिखा है कि भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकार या विधानसभा पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है अगर सरकार को लगता है कि सरकारी नौकरियों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, तो वो आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। इसी के साथ अनुच्छेद 4 में अनुसूचित और जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण भी सरकार दे सकती है, ये भी बात लिखी हुई है। तीसरा आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभा में आदिवासी समाज को मिलता है, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभा में उनके लिए जगह सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर संविधान में आदिवासियों का कोई धर्म नहीं लिखा है और ना ही किसी धर्म के आधार पर उनको आरक्षण मिला हुआ है। देश के कुल 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 759 अनुसूचित जनजातियां, आदिवासी समाज ऐसे हैं जिन्हें 342 अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल किया गया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपने लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।